हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा इससे पहले जब मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही थी तो तब वांगशान एफएफ की बहुत ज़्यादा मांग हो रही थी, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने 2 दिन पहले से वहाँ पे भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप में से कोई वांगशान एफएफ देखना पसंद करता हो तो वो उस चैनल को भी विजिट कर सकता है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप लोगों के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ जाके उसके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और जो नहीं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो वो भी उस चैनल पे जाके विजिट कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वहाँ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। तो चलिए अब हम आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों ही अवार्ड सेरेमनी में पहुंच चुके थे और वहाँ पे वो दोनों ने ही एक दूसरे को देख भी लिया था। भले ही अभी तक एक दूसरे के करीब वो नहीं आए थे, लेकिन हाँ, उन लोगों ने देख लिया था। विंग उसकी तो मानो कि एक ऐसी इच्छा पूरी हो गई थी जो कि न जाने कितने सालों से उसके अंदर थी। उसने वांगजी को देखने की तड़प न जाने कितने सालों से अपने अंदर रखी थी, लेकिन अभी वो फिलहाल कंप्लीट हो रही थी। उसकी आंखों में एक चमक भी थी और एक नमी भी थी जो कि अपने प्यार को इतने सालों के बाद देखने के बाद हुई थी। यहाँ पे लानवांग जी का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसके फेस पे भी एक हल्की सी स्माइल थी और साथ ही साथ उसकी आंखें भी हल्की सी नम थी। हालांकि वो उतनी विजिबल नहीं थी जितनी कि विंग के फेस पे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस विजिबल थे। बट यहाँ पे विंग आगे कुछ कर पाता, कुछ सोच पाता या फिर अपने एक्सप्रेशंस को और भी अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता। इससे पहले ही लानवांग जी के आगे किसी ने अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो हाथ खाली नहीं था। उस हाथ में एक ग्लास था जो कि सॉफ्ट ड्रिंक से भरा हुआ था। लानवांग जी अभी भी पहले की तरह अभी भी वो ड्रिंक नहीं किया करता था, क्योंकि वो जीरो अल्कोहलिक है हमेशा की तरह। यहाँ पे जब उसके सामने वो गिलास आया था, लानवांग जी की नज़रें उस इंसान की तरफ गई जिसने वो गिलास बढ़ाया था। और उसको देखने के बाद लानवांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे। उसने एक बार उस इंसान को देखा और दूसरी बार विंग को देखा। विंग जो कि अभी तक लानवांग जी को देख रहा था, अब उस हाथ के ऑनर को देख रहा था। और उसको देखने के बाद पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उस इंसान की आंखों में और उसके फेस पे जो स्माइल थी ना, वो आसानी से देख के कोई भी बता सकता था कि वो लानवांग जी की बहुत केयर करता है। वरना किसी को क्या पड़ी है कि पार्टी में कौन क्या पीता है या नहीं पीता है। वैसे भी 2 घंटे का इवेंट है, यहाँ पे कोई ना भी पिए कुछ ना भी खाए तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और लानवांग जी जो कि अभी अभी आया है, तो ऑफकोर्स सी बात है ये इंसान उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता होगा। लानवांग जी ने नर्वसली उस ग्लास को जल्दी से अपने हाथ पे लिया और उसके बाद फिर से विंग की तरफ देखा। विंग की नज़रें जो कि अब उस आदमी पे टिक चुकी थी, उसने तो नोटिस तक नहीं किया कि लानवांग जी उसको बार बार देखे जा रहा था। लेकिन हाँ, लानवांग जी एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हुए थे। यानी कि अब उसके फेस पे जो अभी तक एक एक्साइटमेंट दिख रही थी, एक खुशी दिख रही थी, आंखों में एक चमक दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं फेडेड होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चमक सिर्फ 2 मिनट के लिए थी और अब उस चमक को कहीं ना कहीं उसने गंवा दिया है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के ही मन में जो बातें चल रही थी वो अलग चीज़ थी। लेकिन जो सामने इंसान खड़ा था वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आया। उसने लानवांग जी के हाथ को पकड़ा और जल्दी से उस ग्लास को वांग जी के लिप्स के करीब लेके जाते हुए बोला, क्या मैं इसे दिखाने के लिए लाया हूँ? मैं लाया हूँ ना तुम्हारे पीने के लिए, तो पियो इसे। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होगे, डायरेक्टली एयरपोर्ट से आ रहे हो। यहाँ पे विंग उन दोनों के बीच की ये नज़दीकियाँ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और कहीं ना कहीं अपने माइंड में उसने एक इमेजिनेशन स्टोरी बना ली थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विंग और वांग जी अब कभी एक नहीं हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि लानवांग जी की लाइफ में कोई और आ चुका है। और वैसे भी जो इंसान अभी खड़ा है उसके सामने, उसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या ये लानवांग जी को तब मिला जब वो आउट ऑफ कंट्री था? क्या इतने सालों से ये एक दूसरे के करीब थे? क्या सच में विंग ने लानवांग जी के लिए जो दुआ की थी कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो उसको हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके, उसको एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, क्या सच में ऐसा कोई इंसान उसकी लाइफ में आ चुका है? और अगर हाँ, तो उसे इससे पीछे हटना होगा। लानवांग जी को उसकी लाइफ एंजॉय करनी होगी।
उसके बिना और जिसके साथ वो अभी है उसके साथ। बट मेंटली वो खुद को कितना भी प्रिपेयर करे, लेकिन दिल से वो अपने आप को ये चीज़ देखने में मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए अपने कदमों को पीछे खींचते हुए विंग ने अपना रास्ता अलग मोड़ लिया था, जो कि लानवांग जी के करीब तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। लानवांग जी जो कि ऑलमोस्ट विंग को रोकने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने फिर से उसको पकड़ा और उसके बाद बोला, कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हो, तुम थके हुए हो, इसको पी लो जल्दी से। वैसे भी अगर किसी ने देख लिया ना कि तुम सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, वैसे भी तुम अभी भी बेबी बॉय हो। ये चीज़ सिर्फ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई और नहीं करेगा, इसलिए चुपचाप इसे पियो और उसके बाद अपना काम शुरू करो। वैसे भी हम यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी के आए हैं, नाइट में पार्टी है, ये याद है ना। यहाँ पे उस इंसान ने अपने हाथ में भी एक गिलास पकड़ा हुआ था जो कि सॉफ्ट ड्रिंक का तो बिल्कुल भी नहीं था, हाँ वो ड्रिंक थी। उसने भी उसके एक सिप ली और वांग जी ने भी उस सॉफ्ट ड्रिंक की एक सिप ली और उसके बाद लानवांग जी ने उस आदमी की तरफ घूरते हुए देखा और उसके बाद बोला, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मुझे बेबी बॉय मत बोला करो। यहाँ पे वो आदमी फिर से लानवांग जी की टांग खींचते हुए बोला, अच्छा कौन सा ऐसा आदमी है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, और मैंने तो आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो कि 18+ हो और उसके बाद भी सॉफ्ट ड्रिंक पीता हो और ड्रिंक करते ही सिर्फ एक सिप में ही वो बेहोश हो जाता हो। तुम बेबी बॉय ही हो, तुम इससे ग्रोन अप नहीं हो सकते। यहाँ पे उन दोनों की बातें आगे कंटिन्यू होती, इससे पहले ही उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, शुक्र मनाओ वो बेबी बॉय है, एटलीस्ट तुम्हारी तरफ फ्लर्टी बॉय तो नहीं है ना। मैं तुम्हारा क्या करूँ सुयंग, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते ढूंढते थका हुआ हूँ और तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। यहाँ पे तो एटलीस्ट उसे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे सुयंग के पीछे से एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनने के बाद सुयंग, जो कि अभी तक गब्बर शेर बना हुआ था, उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक हुई थी। उसने लानवांग जी को अपने आगे किया और उसके पीछे से झांकते हुए बोला, हाँ मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, तुम्हें पता है ना मैं लानवांग जी के साथ बिल्कुल फ्लर्ट नहीं करता हूँ। मैं तो उसे बस बता रहा था कि वो अभी भी ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं फ्लर्ट कर रहा था। यहाँ पे जो सामने खड़ा इंसान था वो शुयंग से बोलता है, अच्छा सिर्फ लानवांग जी को छोड़ के बाकी लोगों के साथ तुम क्या करते हो। अगर मुझसे कोई पूछे कि वो क्या है तो मैं तो उसे फ्लर्टिंग ही कहूँगा, लेकिन हाँ अगर तुमसे पूछा जाए वो क्या है तो तुम पक्का उसे अपनी केयर बताओगे। खैर तुम तो अनजान लोगों की भी केयर करते हो, बस तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मेरे लिए, क्या मेरी केयर की तुमने कभी। यहाँ पे स्विंग लानवांग जी को थोड़ा सा साइड करता है, उसके आगे आता है, उसके बाद उस इंसान के हाथ को अपने हाथ में लेता है और एक सॉफ्ट सा किस करते हुए बोलता है, तो तुम जेलस हो रहे हो, ऐसे तुम जेलस भी ना काफ़ी अच्छे लगते हो। खैर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं जितनी केयर तुम्हारी करता हूँ ना उतनी किसी की भी नहीं करता। वो तो बस लानवांग जी अभी थक के आया था, इसलिए मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा था कि वो थोड़ी सी एनर्जी गेन कर ले। आखिरकार अगले 2 घंटे में उसे बहुत ज़्यादा बोर होना है। हाँ वो बोर हो रहा है तो तुम्हें तो चिंता होगी ही, और मैं पिछले आधे घंटे से पूरे हॉल में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है ना तुम्हारे लिए। खैर वो सामने देखो, उस बार के सामने एक इंसान अकेले खड़ा है, वो भी बोर हो रहा है, तुम्हें तो वहाँ पे जाके भी उसे भी कंपनी देनी चाहिए। आखिरकार सबके बोर होने का अकेले का जिम्मा तुम्हारे ऊपर तो है, तुम अगर यहाँ पे नहीं आए होते तो सब बोर हो रहे होते। जाओ उसको भी अटेंड करो, उसको भी कंपनी दो और उसकी भी बोरियत दूर करो, क्यों यहाँ पे खड़े हो तुम। xiao शिनचैन ने चिल्लाते हुए यहाँ पे सुयंग को जवाब दिया, और सुयंग जो कि बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अगर बोल दिया तो यहाँ पे पहाड़ टूट जाएगा उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें सोचते हुए उसने xiao शिनचैन को बस एक ही जवाब दिया, ठीक है तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे करीब से कहीं ना जाऊँ, ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। यहाँ पे xiao शिनचैन सुयंग को थोड़ा सा साइड करते हुए बोलता है, लानवांग जी के करीब आके, मैंने अभी उसे एक झलक देखा था, क्या वो यहाँ पे है। लानवांग जी ने जैसे इस क्वेश्चन को सुना उसने डायरेक्टली सुयंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, और एक चीज़ और गड़बड़ हो चुकी है, मुझे नहीं पता तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से मुझे और क्या क्या झेलना पड़ेगा, प्लीज़ अब से इसको मेरे से दूर रखना, वरना बची कुछ जो उम्मीद लेके मैं वापस आया हूँ ना वो भी ये ख़त्म कर देगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, एटलीस्ट अपने बॉयफ्रेंड को आज के लिए तो हैंडल कर लेना। यहाँ पे xiao शिनचैन से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए लानवांग जी अपने प्लीडिंग आइज से बोल रहा था, और लानवांग जी को श्योरिटी देते हुए xiao शिनचैन बोलता है कि ठीक है आज के लिए नहीं, अब के लिए वो इसको हैंडल करके रखेगा, टेंशन मत लो।
यहाँ पे लान वांगजी ऑलमोस्ट अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी स्टेज से अनाउंस होता है कि अब थोड़ी ही देर में वो लोग विनर को अनाउंस करेंगे, तो प्लीज़ अपने अपने सीट्स ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक सीट हर एक पर्सन के लिए रिजर्व थी। तो यहाँ पे किसी और की सीट पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए अपने अपने सीट पे जाके हर कोई इंसान बैठ चुका था। लेकिन लान वांगजी की नज़रें थी वो अभी भी चारों तरफ घूम के सिर्फ विंग को ही ढूंढ रही थी। उसे कोई मतलब ही नहीं था कि यहाँ पे किस चीज़ का अनाउंस होने वाला है। लगभग 20 मिनट में पूरा का पूरा हॉल शांत हो चुका था। हर एक इंसान अपने सीट पे बैठ चुका था और इस वक्त उस इंसान का वेट किया जा रहा था जो कि विनर को अवार्ड देने वाला था। यहाँ पे हर एक चीज़ तैयार हो चुकी थी, बस इंतज़ार था तो बस उसी इंसान का। लेकिन सभी का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था और साथ ही साथ लान वांगजी का भी, क्योंकि लान वांगजी भी अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा लेने के बाद फाइनली विंग को ढूंढ ही चुका था। यहाँ पे लान वांगजी जब विंग को देख ही रहा था कि तभी पूरा हॉल जो था वो तालियों की गूंज से गूंज चुका था, क्योंकि अभी तक यहाँ पे न सिर्फ अवार्ड प्रोवाइड करने वाला आ चुका था, साथ ही साथ यहाँ पे विनर भी अनाउंस हो चुका था। लेकिन लान वांगजी कुछ इस कदर अपने ख्वाबों पे, या ये कहो कि अपने लव को निहारने में इतना व्यस्त था ना, कि उसने ये सुना ही नहीं कि यहाँ पे विनर का नाम अनाउंस हो चुका है। जब तालियों की गूंज उसे सुनाई दी तो उसने चारों तरफ देखा और सभी लोग तालियां बजा रहे थे और उन सभी को कॉपी करते हुए लान वांगजी भी अपने आप को थोड़ा स्टेबल करते हुए क्लैपिंग करना स्टार्ट कर चुका था। लेकिन यहाँ पे जब ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट निकल चुके थे और स्टेज पे अभी भी कोई नहीं पहुंचा था, तो स्टेज से दोबारा से ये अनाउंस होता है कि जो भी विनर है वो जल्दी से जल्दी स्टेज पे आ जाए। यहाँ पे दोबारा भी ये अनाउंस हुआ, लेकिन लान वांगजी को दोबारा उसका नाम सुनने को नहीं मिला, तो इसलिए लान वांगजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगभग 1 मिनट जब और निकल चुका था तो लास्ट बार फिर से यहाँ पे सामने से स्टेज से अनाउंस किया जाता है कि वो फिर से विनर का नाम अनाउंस कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्लीज़ स्टेज पे आ जाइएगा। The artist of the year award goes to Mr. लान वांगजी. Please come on the stage. इस बार जो अनाउंस हुआ था वो लान वांगजी ने बहुत गौर से सुना था और गौर से सुनने के बाद उसने अपने आप को लगभग 2 मिनट तक छुआ। क्या वो सच में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुका है, या फिर वो सपना देख रहा है? उसने अपनी निगाहों को घुमा के xiao zhen और सुयंग की तरफ देखा, जो कि अभी भी उसको बहुत वियर्ड एक्शंस के साथ देख रहे थे। आखिरकार क्यों ना देखे, एक तो वो फ्रंट सीट में और उसके ऊपर से उसको 3 बार अनाउंस कर दिया गया है कि स्टेज में आ जाओ। आखिरकार ये कौन सी दुनिया में है? यहाँ पे फाइनली सुयंग और xiao zhen दोनों ने ही उसको इशारा किया कि स्टेज पे जाओ, और तब जाके वो कहीं जाके सेंस में आया था कि हाँ फाइनली वो इस अवार्ड को जीत चुका है। और अपने आप को खड़े उठाने के बाद और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के बाद उसने अपनी टाई ठीक की, अपना सूट ठीक किया, अपने हेयर पे भी थोड़ा सा हाथ मारा। उसके बाद अपने कदमों को स्टेज की तरफ बढ़ाया और स्टेज पे जाके उसने अपना अवार्ड लिया, जो कि उससे सच में आज अपनी मेहनत का बहुत अच्छा सा फल लग रहा था। यहाँ पे उस अवार्ड को देख लेने के बाद उसकी नज़र डायरेक्टली गई तो फिर से विंग के पास। विंग की नज़रें भी इस वक्त लान वांगजी के ही ऊपर थी, लेकिन हाँ इस बार शायद वो नज़रें वैसी नहीं थी जो कि उस वक्त अंदर आते हुए लान वांगजी ने देखी थी, जिस वक्त वो इस रूम में एंटर किया था। लेकिन हाँ अभी भी उसके लिए वो खुशी, उसके लिए वो प्यार, हर एक चीज़ वहाँ पे नज़र तो आ रहा था, लेकिन एक सैडनेस भी थी जो कि यहाँ पे नज़र आ रही थी। लेकिन किया जा सकता है, आखिरकार एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और लान वांगजी आज नहीं तो कल उसको क्लियर कर ही देगा। यहाँ पे अवार्ड देने के बाद लान वांगजी को माइक पकड़ाया गया और उसके बाद बोला गया कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो ज़रूर कहें। सबसे पहले लान वांगजी तो कुछ टाइम ये सोचने में ही निकाल दिया कि आखिरकार वो क्या बोले। लेकिन हाँ एक चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, आई हैव टू क्लियर दिस। लान वांगजी ने अपने हाथों में माइक लिया, अपने होंठों के पास उसको ले जाके अपनी बातों को बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन हाँ इस अवार्ड को पाने के बाद मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है, क्योंकि इसलिए जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया आज शायद उसकी मेहनत पूरी हुई है। इससे पहले
मुझे कॉलेज टाइम पे भी एक बार इसका अवार्ड मिला था और स्कॉलरशिप के तहत मैं आउट ऑफ कंट्री गया था। इसी फील्ड में मैंने वहाँ पे पढ़ाई भी स्टार्ट की। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उस वक्त मुझ पे ही किसी ने एहसान किया था। नहीं, मैं उसको एहसान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उसे उसके प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका। हाँ, उस वक्त अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया था तो उसकी वजह से, वरना उसके सामने मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उस वक्त भी अवार्ड जीता था, मैं उस वक्त भी प्राइज़ जीता था और आज इस स्टेज पे खड़ा हूँ। हाँ, उस वक्त भले ही उसकी वजह से मैं जीता हूँ, लेकिन आज मैं उससे कहना चाहूँगा, आज मैंने अपनी मेहनत पे ही जीता है और सिर्फ तुम्हारे लिए जीता है। मुझे नहीं पता कि इतने सालों में हमारे बीच की चीज़ें वैसे की वैसी ही हैं या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उन चीज़ों को वैसा ही होना चाहिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे अवार्ड फंक्शन में मुझे अवार्ड के बारे में ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं और इंतज़ार कर सकता हूँ। इतने सालों में मैंने हर एक वक्त, हर एक पल, हर एक सेकंड, जब भी मुझे तुम्हारी याद आई, मेरा मन किया कि मैं उस जगह से उठ के यहाँ आ जाऊँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरियां थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैंने मेहनत करके उन दूरियों को ख़त्म कर दिया है और आज तुम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं तुमसे मेरे प्यार की भीख नहीं मांग रहा, बस चाहता हूँ कि आज तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तब भी तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहते थे, आज भी तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो। प्लीज़ प्लीज़ मत रोको अपने आप को, क्योंकि आज जिस वजह से तब तुमने मुझे छोड़ा था, उस कारण को मैं ख़त्म कर चुका हूँ। आज इस अवार्ड ने मुझे वो दिलाया है जो तुम चाहते थे कि मैं पाऊँ। तुम चाहते थे कि मैं एक सोशल स्टेटस पाऊँ और मैं वो पा चुका हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को मत रोको, प्लीज़ अपने दिल की सुनो और आज प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे बात तो अवार्ड की हो रही थी, लेकिन लानवांग जी ने अपना प्यार जो कि सबके सामने में एक्सप्रेस किया था। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि वो किसके लिए किया गया था। यहाँ पे हर किसी की निगाह अभी भी लानवांग जी के ऊपर थी। लानवांग जी की आंखें जो अभी तक एक चमक से भरी हुई थी, अब वो आंसुओं से भर चुकी थी और उन आंसुओं ने अपना रास्ता भी बना लिया था उसके गालों की तरफ। यहाँ पे लानवांग जी अभी भी बस उसे ही देखे जा रहा था जिसके उस सीट से उठने की उम्मीद वो कर रहा था। लेकिन क्या वो उम्मीद पूरी हो पाएगी? लानवांग जी एक टक बस विंग को ही देखे जा रहा था और विंग भी अपनी निगाहों को लानवांग जी से बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा था। लेकिन क्या वो उठेगा? लगभग 5 से 10 मिनट निकल चुके थे। हर कोई अपने आपस में ही गॉसिप्स करने लगा था कि ये कैसा इंसान है जो इतने प्यारे से लव कन्वर्सेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या इसको इसकी कुछ नहीं पड़ी? क्या इसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसको इसके प्यार की कोई कदर ही नहीं है? लेकिन तभी लोग नोटिस करते हैं कि ऑलमोस्ट स्टेज की जो सीढ़ियाँ थी ना, उनमें किसी ने अपने कदम रखे थे और जूतों की आवाज़ अभी इस सुनसान हॉल में बहुत गजब तरीके से गूंज रही थी। लानवांग जी जिसके फेस में अभी तक होप्स खो देने का डर था, अब उसके फेस पे एक प्यारी सी चमक थी। वो प्यारी सी चमक इसलिए थी क्योंकि विंग उसके पास आ रहा था। हाँ, विंग ने फाइनली डिसाइड किया था कि अब वो इस सब चीज़ से भागेगा नहीं, अब वो उसे एक्सेप्ट करेगा जिसने उसके लिए इंतज़ार किया है, जिसके लिए उसने इंतज़ार किया है। विंग ने जैसे ही अपने कदमों को स्टेज पर रखा, वैसे ही उसने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दी। दूसरी तरफ से भी रफ्तार कम नहीं थी, उसने भी अपने एंड से चलना स्टार्ट किया और दोनों ही बीच सेंटर में आके एक दूसरे से बहुत टाइटली गले लगे थे। इतनी टाइटली कि मानो वो दोनों ही अपने बीच से एक हवा के इतनी से, मतलब एक कण को भी गुजरने नहीं देना चाहते थे। उन दोनों ने ही अपने आप को ही एक दूसरे में समा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों ने न जाने कितने टाइम से एक दूसरे को इस तरीके से आगोश में लेने का इंतज़ार किया हो। दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत टाइटली हग किया और एक दूसरे के ही आंसू एक दूसरे के ही शोल्डर्स पे गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो आज एक ऐसी कायनात ने एक ऐसे लवर्स को मिलाया है जिनका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोनों ने ही
बहुत ही प्यारे तरीके से अपने इस टाइम को सबके सामने स्पेंड किया, या ये कहो कि अपने प्यार को सबके सामने जाहिर किया। आज वो प्यार जिसको दबाने की ना जाने कितनी नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन शायद वो प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं था। फाइनली 3 से 4 मिनट निकल चुके थे, दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइटली हक किए हुए था, लेकिन विंग ने उस हक को ब्रेक करते हुए अपने नीज पे बैठ गया। और जब वो नीज पे बैठा तो उसने अपने गले से एक चेन बाहर निकाली जिसमें 2 रिंग्स लटकाई हुई थी। हाँ, उसने कभी ये प्रिपेयर की थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत बड़ा कांड हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रह गई जैसे कि उसने सोची थी। लेकिन हाँ, उसने अपने आप से ना ही कभी वो ब्रेसलेट दूर किया और ना ही इन रिंग्स को दूर किया। हाँ, इन रिंग्स को उसने एक चेन में अपने गले पे पहन के रखा था। उनको बाहर निकालने के बाद उसने एक अपने हाथ में पकड़ी और उसके बाद एक हाथ से लानवांग जी का हाथ पकड़ा और उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या तुम मेरी लाइफ में आके मुझे कंप्लीट करना चाहोगे? क्या तुम विंग और वांग जी दोनों को ही शंगवान बनाना चाहोगे? विंग की आंख और आवाज़ दोनों ही थोड़ी भारी होने लगी थी, क्योंकि रुआसी सी आवाज़ अब उसके गले से बाहर आ रही थी। लेकिन ये जो प्रपोजल था ना, उसको सुनने के लिए लानवांग जी ने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। इसलिए बिना देरी किए और बिना हेजिटेट किए उसने अपने सर को नोट किया, क्योंकि गले से बाहर तो उसके भी शब्द नहीं निकलने वाले थे। उसने जैसे ही अपने सर को नोट किया, वैसे ही लानवांग जी के हाथ में विंग ने उसके रिंग फिंगर में रिंग को स्लाइड कर दिया और यहाँ पे उसने दूसरी रिंग को उसके हाथ में पकड़ा दिया और अपने हाथ को आगे किया, ताकि आज यहाँ पे खड़े जितने भी लोग हैं और लाइव जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें ये पता चल सके कि आज के बाद उन्हें अलग कोई नहीं कर सकता। भले ही अभी शादी नहीं हुई हो, लेकिन हाँ, अनप्लान्ड इंगेजमेंट जरूर हो चुकी थी। लानवांग जी ने भी यहाँ पे विंग के हाथों में रिंग पहनाई। विंग ने फिर से लानवांग जी के उस हाथ को पकड़ा जिसमें अभी अभी उसने रिंग पहनाई थी। उस रिंग के ऊपर उसने एक सॉफ्ट सा किस किया और उसके बाद लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, वेलकम टू माई लाइफ माई लव। इस सेंटेंस के कंप्लीट होते होते लानवांग जी और विंग फिर से एक दूसरे के गले मिल चुके थे। और इसी के साथ यहाँ पे जो हॉल था ना, वो फिर से एक जोरदार तालियों से गूंज उठा था। लेकिन क्या ये तालियां विंग की लाइफ में भी बजने वाली हैं, या फिर अब विंग का और भी अच्छे से बैंड बजने वाला है? खैर, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी टाइम मेरा हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग क्या मैडम यू को मना पाएगा, या फिर मैडम यू की चिंता किए बिना वो वांग जी को अपनी लाइफ में लेके आएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बाय बाय।